संध्या का समय था। आसमान पर हल्के बादलों के बीच से छनती सूरज की किरणें पुराने मोहल्ले के पीले घरों पर पड़ रही थी। मैं उन दिनों दिल्ली में नई नौकरी के लिए आया था। कमरा किराए पर लिया था, एक पुराने मकान में, जहां सामने वाले घर की बालकनी से कोई लड़की हर शाम तुलसी में पानी डालते हुए दिखाई देती थी। उसका नाम था स्नेहा। वो ज्यादा नहीं बोलती थी, पर उसकी मुस्कान एक सादगी थी जो सीधे दिल को छू जाती थी। हर शाम जब मैं ऑफिस से लौटता, वो बालकनी पर खड़ी रहती, आंखों में एक हल्का सा नमस्ते, और फिर दोनों तरफ की चुप्पी, एक अनकही बातचीत होती रहती। कभी कभी हवा उसके बालों को उड़ा देती और मैं अपनी कॉफी के कप में नजरें छिपा लेता। शायद यही प्रेम की शुरुआत थी, बिना कहे बिना जताए। कुछ हफ्तों बाद मोहल्ले में दिवाली का उत्सव हुआ। सबने अपने घरों को रोशनी से सजाया। मैं भी अपनी छत पर दिए जला रहा था कि अचानक एक आवाज आई, ये वाला दिया उल्टा रखा है। मैं पलटा तो स्नेहा सामने खड़ी थी। उसकी हंसी में ऐसी सहजता थी कि पल भर को लगा ये मुलाकात नहीं, कोई पुराना रिश्ता है। हमने पहली बार ठीक से बात की। उसने बताया कि वो एमए कर रही है साहित्य में। कबीर प्रेमचंद्र और महादेवी वर्मा उसके प्रिय थे। मैंने पूछा, इतना साहित्य पढ़कर भी तुम्हें व्यवहारिक जीवन में रुचि है? वो मुस्कुराई। साहित्य हमें सिखाता है कि व्यवहारिक जीवन में भी प्रेम और संवेदनाएं जिंदा रहनी चाहिए। उस पल उसकी आंखों में मुझे वही सच्चाई दिखी जो शायद किताबों में नहीं मिलती। हमारी मुलाकातें बढ़ती गई। कभी वो अपनी नोटबुक लेकर मेरे घर के बरामदे में बैठ जाती तो कभी मैं उसके लिए समोसे ले आता। एक शाम उसने कहा, तुम्हारे चेहरे पर हमेशा कुछ सोचने वाली लकीरें रहती है, क्या छिपाते हो? मैंने हंसते हुए कहा, बस कुछ बीते रिश्तों की धूल है, कभी साफ करने का मन ही नहीं हुआ। वो बोली, तो आओ मैं झाड़ दूं वो धूल, एक मौसम की तरह। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर कुछ पिघल गया। शायद यही वो क्षण था जहां एक खोया हुआ दिल फिर से धड़कना सीखता है। एक दिन मैंने देखा स्नेहा देर रात तक अपनी छत पर खड़ी थी, आंखों में आंसू लिए हुए। मैंने धीरे से आवाज दी, सब ठीक है ना? वो चौंकी, फिर बोली, कभी कभी जीवन में ऐसा मोड़ आता है जब हम किसी को खोकर भी मुस्कुराना सीख लेते हैं। मतलब? मैंने पूछा। उसने धीमे स्वर में कहा, 3 साल पहले पिताजी चले गए, तभी से माँ बीमार रहती है। अब जिम्मेदारी मेरी है, इसीलिए मैंने बहुत कुछ अपने अंदर बंद कर लिया है। उस पल मुझे एहसास हुआ उसकी मुस्कान के पीछे दर्द की एक पूरी दुनिया है। मैंने बस इतना कहा, अब तुम अकेली नहीं हो। वो चुप रही, पर उसकी आंखों में एक कृतज्ञता थी, जैसे उसने मुझे अपने दिल के सबसे गहरे हिस्से पर पहुँचने की अनुमति दे दी हो। अब सर्दियों ने दस्तक दी थी। हर सुबह धूप में बैठकर हम चाय पीते और अपने सपनों की बातें करते। कभी वो कहती, अगर कभी कहानी लिखो तो उसका नायक तुम्हारे जैसा होगा। मैं कहता, और नायिका? वो मुस्कुराती, वो शायद मेरी जैसी होगी, जो कभी खुलकर अपने दिल की बात नहीं कहती। धीरे धीरे हमारा रिश्ता उस मुकाम पर आ गया जहाँ शब्दों की जरूरत नहीं रह गई, बस एक नज़र काफ़ी होती थी। एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसके साथ मैं भी अस्पताल दौड़ा। स्नेहा की आंखें सूजी हुई थी। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन मुश्किल है पर उम्मीद है। मैंने स्नेहा का हाथ थाम लिया। उसने कहा, अगर माँ ठीक हो गई तो मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर नहीं हुई? वो बोली, तो समझ लेना वो बात मेरे दिल में ही रह जाएगी। वो रात लंबी थी। सुबह सूरज उगा, पर स्नेहा की आंखों में अभी भी रात बाकी थी। उसकी माँ चली गई थी। वो रोई नहीं, बस बोली, अब मैं सच में अकेली रह गई। मैंने उसे बाहों में भर लिया, जैसे कोई टूटा हुआ आकाश फिर से जुड़ रहा हो। माँ के जाने के बाद स्नेहा ने दिल्ली छोड़ने का निर्णय लिया। मैं गांव जा रही हूँ, वहाँ स्कूल में पढ़ाने का मौका मिला है, उसने कहा। मैंने रोकना चाहा, पर उसकी आंखों में दृढ़ता थी। अमित, कभी कभी प्यार को बचाने के लिए दूरी जरूरी होती है। मैं लौटूंगी जब खुद को फिर से पा लूंगी। वो चली गई। मैं उसकी खिड़की के पीछे खड़ा रहा, जहाँ कभी तुलसी में पानी डालने वाली वो मुस्कान झलकती थी। 3 साल बाद मैं उसी मोहल्ले में एक स्कूल प्रोजेक्ट के लिए गया। सड़क के उस पार एक महिला बच्चों को कविता सिखा रही थी। वही मुस्कान, वही सादगी। स्नेहा। हमारी नजरें मिली। उसने बस इतना कहा, तुम अब भी वैसे ही हो, सिर्फ चेहरे पर और समझ आ गई है। मैंने पूछा, और तुम? वो मुस्कुराई, अब मैं अपने दर्द को शब्दों में बदलना सीख गई हूँ। फिर उसने अपनी नोटबुक में एक पंक्ति लिखी, जो प्रेम बिछड़कर भी धड़कता रहे वही सच्चा होता है। हम फिर नहीं मिले, पर हर पूर्णिमा की रात मैं उस मोहल्ले की छत पर चांद को देखता हूँ, जहाँ कभी 2 अनकही आत्माओं ने एक दूसरे को पहचान लिया था। शायद हम साथ नहीं, पर जुड़े हुए हैं चांदनी के उस पार, जहाँ प्रेम अपने रूप में शुद्ध और शाश्वत है। सच्चा प्रेम हमेशा साथ रहना नहीं होता, कभी कभी वो दूरी में भी जीता है, और यादों की तरह हर रात हमारे आसमान में टिमटिमाता है।